हम मौजूद हैं रायपुर पश्चिम विधानसभा में। जब रायपुर पश्चिम विधानसभा का जिक्र होता है तो जिक्र एक ऐसे चेहरे का होता है जिसने मंत्री रहते हुए खूब काम किया। काम इतना कर दिया कि लोगों को ये कहना पड़ा साहब काम तो किया था लेकिन कुछ और वजह थी कि हम दोबारा विधानसभा नहीं भेज पाए। जी हाँ, बात हो रही है राजेश मूणत की। उन्हीं से समझ लेते हैं आखिर वो परिस्थिति क्या थी और आज की परिस्थिति क्या है। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। नमस्कार मित्र। क्या हुआ था ऐसा कि लोगों ने ये तो जरूर माना कि काम बहुत किया था लेकिन हम दोबारा नहीं भेज पाए उनको? देखिए, सामान्य रूप से लोकतंत्र का चुनाव होता है। हर पार्टी अपनी मैनिफेस्टो लेकर के आती है और उसके हिसाब से जनता में चर्चा होती है। उस समय एक बात जरूर निकल करके आई लोगों के कि लोक लुभावना घोषणा पत्र के आधार पर लोगों ने मत दे दिया कि चलो भाई इनको 15 साल तो अपन देखे हैं, लगातार काम करता है, सब कुछ करता है। उनकी इच्छा हो गई, एक नई दुकान खुली है, चलो उसको देख करके आते हैं। दुकान में गए तो एलिवेशन तो अच्छा दिख रहा था लेकिन माल की क्वालिटी ठीक नहीं थी। ये अब समझ में आ रहा, इसलिए कुछ लोग बहक गए थे। लोगों के मन में इस बात को संदेश आ गया कि नहीं, काम हुआ है तो मूणत जी के कार्यकाल में हुआ है। आज कोई ऐसा काम नहीं कर पाए कि जिससे आम जनता कह सके कि इन्होंने कुछ काम किया। भ्रम दूर हो गया है, पक्का जनता का भ्रम दूर हो चुका है। अभी जब जा रहे हैं जनसंपर्क के लिए, मुलाकात कर रहे हैं तो किस तरह का रुझान मिल रहा है? क्योंकि हम भी आज दौरा किए, हमने भी लोगों से बात की तो इसको कोई नहीं नकार रहा है कि काम नहीं किया है साहब। ये कह रहे हैं काम तो किया है लेकिन मिल लेते तो और बेहतर रहता। ये मिलने वाला क्या चर्चा है? अब ऐसा है कि सब अपने अपने हिसाब से, मेरे यहाँ तो हजारों की संख्या में हर साल मिलता हूँ मैं तो लोगों को। आज भी मैं घूमता हूँ, मेरे ना तो कुछ सुरक्षा रखा, कभी ना मंत्री रहते ना आज रखता हूँ। मैं तो आम जनता के बीच का आदमी हूँ। हो सकता है किसी की अपेक्षा ज़्यादा होगी, उसकी पूर्ति नहीं कर पाया हूँगा मैं, लेकिन आम जनता से टच मेरा कभी ख़त्म नहीं हुआ। और इसीलिए विपक्ष में रहते हुए भी मैंने जनता की आवाज़ को उतनी दमदारी के साथ में उठाया जितनी दमदारी से राजनीति किया। जितनी दमदारी से राजनीति की। जब पहली टिकट जारी हुई तो उसके बाद चर्चा ये हो गई जो पुराने चेहरे हैं या पुराने बल्लम हैं उनको अब मौका नहीं दिया जाएगा। ऊहापोह की स्थिति हो गई, लेकिन हाल फिलहाल हुआ ये जो पुराने चेहरे थे, जो बड़े चेहरे थे, उनको दोबारा मौका दे दिया गया। आपको भी लग रहा था कि दिल्ली भेजने की तैयारी है? मेरे को दूर दूर तक तो एहसास ही नहीं था। मेरे को चुनाव लड़ना पार्टी के चुके थे, पार्टी अपना काम कर रही थी, मैं अपना काम कर रहा था। एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा कर्तव्य है पार्टी के अंदर काम करना। पार्टी जो काम कहती है वो करता हूँ। जिस दिन टिकट की घोषणा हुई उस दिन सामान्य रूप से फील्ड में कूद गए। आपके प्रतिद्वंदी लोगों से चंदा जमा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि साहब ये तो सेठ हैं और हम हैं मामूली से आदमी, हम चंदा जमा कर ले रहे हैं, हम उसी से चुनाव लड़ पाएंगे क्योंकि हमारे पास माल नहीं है। ये चर्चा आखिर क्यों हो रही है? हम माल नहीं है तो इतने सारे बैनर, पोस्टर और नीचे की कहानियां कहाँ से आ गई? क्या कहते हैं उसको, दिखाने के दांत कुछ होते हैं और खाने के दांत कुछ और होते हैं। हाथी के दांत। हाँ, हाथी की समझ लो। मैं हाथी नहीं बोलना चाहता मनुष्य को, लेकिन मोटे तौर पर सब जानते हैं क्या है क्या नहीं है। राजनीतिक सिद्धांत विचारों की करता हूँ, व्यक्ति पर आधारित राजनीति ना किया हूँ ना करूँगा। जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया, मैं विश्वास पर खड़े उतरने की कोशिश की। कुछ कमी हुई कि जनता ने मेरे को नकार दिया, लेकिन आज मैं इस बात को कह सकता हूँ कि मैं जितने काम किया हूँ जनता के बीच में, जितना मैंने वो किए हैं, ये उसकी रंगाई पुताई कर ले, उसके बराबर एक काम कर ले। मैं तो हजारों लाखों लोगों का स्वास्थ्य कैंप लगाया हूँ साहब, वो सरकार नहीं लगा सकती, इतने बड़े कैंप में लगाया हूँ। जन सहयोग से, लोगों के सहयोग से, संस्थाओं के सहयोग से। इवेंट मैनेजर आप काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि चाहे राज्योत्सव की चर्चा हो या डॉक्टर रमन सिंह को आदेश कर दें या प्रधानमंत्री की सभा हो तो राजेश मूणत का जिक्र हो जाता है कि साहब इनको दे दो, ये पूरा इवेंट मैनेज कर देंगे। कला कहाँ से आती है?
सीखने को मिलता और काम करते रहना चाहिए। चढ़ा गए थे ये बेरुपिया टाइप की जो हरकतें हैं ना, ये पॉलिटिक्स में ज़्यादा देर स्थायी नहीं होती। वो बताते हैं कि हम जमीनी स्तर पर हैं, कार्यकर्ता हैं, आज भी जनता के बीच रहते हैं, ऑटो लेके निकलना, सब्जी बांटना, प्रदर्शन हो तो उस तरीके से करना कि एक अंतिम व्यक्ति करता है। वो है क्या, आखिर वो बताना क्या चाह रहे हैं? और आपको तमगा दे दिया कि आप तो हो सेठ। अब सामला कुछ भी बोल सकता है, उसका अधिकार है। 5 साल में ऐसा कौन सा एक काम किया जो आम जनता का चर्चा का विषय बने? कोई डेवलपमेंट में कुछ करा है? शहर के पूरी विधानसभाओं के अंदर दारू, गांजा, चरस, अफीम खुलेआम बिक रही है। गुंडों का संरक्षण है पूरा की पूरा। जितनी गुंडागर्दी मेरे विधानसभा क्षेत्र में उतनी रायपुर में नहीं है। कितना अवैध दारू पी, कितने हाथे चल रहे। एक दारू की दुकान नहीं थी मेरे क्षेत्र में, 4 क्या 6 दुकानें खुल गई लाइन से। तो समर्थन कौन कर रहा है? ये तो कह रहे थे शराबबंदी कर देंगे। अब कर ही नहीं पाए। गंगा जल की तैयार लेकर रखे हैं लोग, और गंगा जल का उपयोग कब होता है ये आप भी जानते हो, जनता भी जानती है। 17 तारीख को गंगा जल का उपयोग कर लेगी जनता। आप भी छींटे मारोगे क्या? मेरे को छींटे मारने की जरूरत ही नहीं, जनता उधार बैठी है करने के लिए। आपने अफीम, गांजा और तमाम चीज़ों का जिक्र किया, एक लंबी फहरिस्त है। लॉ एंड ऑर्डर की जिक्र भी होता है और ये कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया, चरमरा गया। कितनी सच्चाई है उसमें? लॉ एंड ऑर्डर है कहाँ? ये तो पूरे चरमरा गया। थाने बिक रहे, वो लोग खरीदोगे? गुंडे, बदमाश सब खुलेआम संरक्षण में घूम रहे हैं। किसकी बात करेंगे? टीआई बोलता है क्या करूं साहब, नेता लोग फोन आए थे, छोड़ना पड़ता है, थाने से उठा के ले आते हैं। ये संरक्षण दे कौन रहा है? सरकार। तो सरकार के नुमाइंदे। सरकार के नुमाइंदे दे रहे हैं। पीछे प्रदर्शन हुए, तमाम प्रदर्शन, आपकी तलखी देखने को मिली, आपकी नाराजगी देखने को मिली। आप भिड़ गए पुलिस वालों से और तमाम लोगों से। वो क्या था, उसकी जरूरत थी लगता है? जब जनता हताश हो जाए, परेशान हो जाए और अपनी समस्या को लेके जाए और अधिकारी उसके बाद में उसकी गंभीरता को नहीं ले, तो आखिर में जनता से संवाद हमें भी तो करना है ना। और हम आपको बता रहे वस्तु स्थिति उसके बाद में भी। और नेताओं से बात करना या किस प्रकार का कहाँ तक रहना, ये प्रशासनिक अधिकारियों को भी सीखना चाहिए। ये वीडियो वायरल करके, फर्जी वीडियो बना करके किसी का हत्या करना, ये तो कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है। प्रवृत्ति का जिक्र किया, थोड़ा पीछे चला जाता हूँ। आपकी सिक्योरिटी हटा दी गई, आपको सुरक्षा गार्ड नहीं दिया गया, उसके बाद भी तमाम चीज़ें आपके साथ घटित हुई, तो ये आप ही के साथ क्यों किया गया? अब ये तो मुख्यमंत्री महोदय बता सकते हैं। दारू बेचने वाले को सुरक्षा मिल सकती है, 3 बार के मिनिस्टर को सुरक्षा नहीं है। आप ज्यादा खिलाफत कर दिए थे क्या? खिलाफत तो करेंगे, गलत काम का विरोध करेंगे, और भगवान ने जितनी आयु लिखी उतनी रहेगी। डर के राजनीति नहीं करेगा राजेश मोहन। डर के राजनीति नहीं करेगा, ये तो आपकी तस्वीरें भी बयां करती हैं। रायपुर पश्चिम आता हूँ, रायपुर पश्चिम में जितना काम आपने किया आप बता रहे हैं, दिखता भी है, उसको नकारा नहीं जा सकता। आपने कहा सिर्फ और सिर्फ उसकी रंगाई पुताई हो रही है। रंगाई पुताई ठीक से हो रही है कि वो भी नहीं हो पा रही? अरे वो ही नहीं हो पा रही, मेंटेनेंस हो सकता है। ये चौपाटी बनाती जा करके, जिस रोड पे 200-250 ठेले पहले ही रखते हैं, बढ़िया एकदम लैंडस्केपिंग थी, बढ़िया मूर्तियाँ लगी थी, सबको खंडर कर दिया, पूरी दुकानें लग गई। और दुकान के नाम पे रोज पैसे वसूल हो रहे, 15,000 रुपये महीना। मंशा क्या है इसकी? क्योंकि आप इसके लिए कोर्ट तक चले गए, दिल्ली तक चले गए, केंद्रीय मंत्रियों से शिकायत हो गई, स्मार्ट सिटी का भी उसमें जिक्र हो गया, एक लंबी फहरिस्त है। चूंकि पीडब्ल्यूडी आप थे, रायपुर राजधानी में आप बैठ रहे थे, तो ये लंबी फहरिस्त थी। उसके बावजूद आज दिखता है दुकानें खुल गई। आपने विरोध भी किया, आपने चर्चा भी की, लेकिन कुछ हो नहीं पाया उसमें। जब सरकार बेलगाम हो जाए
तो सड़क पे आना पड़ता है। नियमों के विपरीत जाकर के बना रहे और सरकार खुद अगर नियम के विपरीत जाके काम करे तो सही है भाई, कोतवाल तो फिर डर का आएगा। आप खिलाफ थे, आपको मौका मिलेगा दोबारा तो ये दुकानें रहेंगी कि चली जाएगी? जनहित में जो करते बने पड़ेगा वो सब करूंगा, चाहे वो कुछ भी हो। कुछ भी हो। एक और चीज है जिसकी चर्चा जब होती है तो राजेश मूणत की चर्चा हो जाती है, वो है स्काई वॉक। आप मुस्कुरा दिए, मुस्कुरा हम भी ये आखिर है क्या? इसकी कमेटी सत्यनारायण शर्मा ने बना दी, उनके अध्यक्षता में बनाई गई और आखिर वो खैर अब चुनाव नहीं लड़ रहे। ये आखिर है क्या? ये कौन सा जिन्न है जो कभी बोतल से बाहर निकलता है, कभी बोतल के अंदर चला जाता है, और आज तक वो जिन्न कहाँ है किसी को नहीं पता, वो ऐसे लहर रहा है बस। कांग्रेस पार्टी के लिए जिन है वो, उनके जहन में उतर जाता है। कुछ काम किए हैं क्या जिंदगी में इन लोगों ने? कुछ काम किए हो तो बताए। जांच की ना, करो ना, किसने मना किया? मैं मुख्यमंत्री से पूछा, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो आप, मेरा जो सचिव था आपका CS है, फाइलें वहीं रखी है, ENC भी है, सेक्रेटरी भी है, सब वहीं है। फाइलें की कितनी जांच करना उतने कर लो। ये खाली जबरदस्ती की बपकी दे के राजेश मूणत को नहीं डरा सकते। भाजपा कार्यकर्ता हूँ, दमदारी से नेतागिरी करता हूँ और गलत को गलत बोलने की क्षमता रखता हूँ। लेकिन वो बता रहे हैं कि आपने पहले पैसा खर्च कर दिया, अब डिसमेंटल करेंगे, फिर पैसा खर्च होगा, तो पैसा जनता का है। हम क्यों करेंगे डिसमेंटल? किस बात के लिए करेंगे? आपको कोई चीज पसंद नहीं आई तो डिसमेंटल कर दोगे? जरूरत ही नहीं थी, आपने बना दिया। तो उसके सर्वे रिपोर्ट रखी ना, वहां तो सब कागज रखे हैं भाई, पढ़ लिख लो, और नहीं हो तो ट्रेनिंग ले लो हमसे आकर के, हम समझा देते। तो सत्यनारायण शर्मा से आप बात करते थे, उनको तो समझा, उनको समझा चुके, महाराज को भी बता चुके। तो महाराज क्या बोले थे? कुछ नहीं बोले। महाराज तो बेचारे खुद उद्घाटन के अवसर, भूमि पूजन के अवसर में बढ़िया फोटो लगा था महाराज का, तो उस समय महाराज कुछ नहीं बोले। कुछ नहीं बोले, कोई नहीं। अरे विधानसभा में क्वेश्चन तक तो नहीं उठाए साहब 4 साल में कभी स्काई वॉक को लेकर के। एक बात बताइए, आपको दोबारा मौका मिलता है तो क्या वो पूरा बनेगा? एक दूसरा, उसके इतर कुछ और रोड मैप है? देखिए, सामान्यतः शहर की जनता की आवश्यकता की पूर्ति करना मेरा उद्देश्य है। इसका बाद बनाना या नहीं बनाना ये बात की बात है, लेकिन इसका बाद जनहित के लिए बना रहा था मैं। और जनता की डिमांड के आधार पे मैंने कहा है कि चलिए फुटपाथ टाइप का एक बना करके देखते हैं, जिसमें डिवाइडर के बीच में उठाया। मैं तमाम सर्वे किया, फ्लाईओवर का सर्वे हुआ, इसका हुआ, उसका हुआ, सब चीज़ें करने के बाद में निर्णय आया कि अगर मैं एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल को जोड़ता हूँ, कलेक्टर से तहसील ऑफिस को जोड़ता हूँ, अगर मैं सेंट्रल पार्किंग बनाता हूँ तो ऑडिटोरियम को जगह जोड़ता हूँ कि पार्किंग सड़क पे नहीं होगी, ऑडिटोरियम सेंट्रल पार्किंग में गाड़ी खड़ी करो, ऑडिटोरियम में जाओ। अगर अस्पताल में ऊपर ऊपर जाना है तो ऊपर ही ऊपर निकल जाओ। किसी का लिफ्ट लगा दो तो लिफ्ट लगा देगा, किसी ने का एस्केलेटर लगा दो तो एस्केलेटर का प्रावधान है उसके अंदर। सबका सुझाव है साहब। उसकी एसपी भी था उस कमेटी के अंदर। उस कमेटी के अंदर माननीय अपने कलेक्टर महोदय भी थे, वह कमिश्नर भी था, अन्य अधिकारी भी लेते, सबके सामने डिबेट करके निर्णय करके। लेकिन जब आप एक लंबी फहरिस्त गिना रहे हैं, उसके बावजूद वो एक दाग क्यों नहीं लगता है कि वो दाग था आपके उस पूरे कार्यकाल में? वो बना नहीं इसलिए इतनी बात हो रही, बन गया तो कोई बात ही नहीं होती। जैसे बाकी काम हो गए, वो हो जाते तो वो भी चल जाता। क्लियर चल रहा है कौन सा काम, इसलिए मौका मिलेगा तो बनेगा पूरा, 100% बनेगा, उसको पूरा बनाएंगे बस बिल्कुल। और कोई रोड मैप रहेगा? बहुत सारा इस शहर के अंदर यातायात को व्यवस्थित करना, योजनाबद्ध तरीके से शहर को बसाना, जो मूल आवश्यकता जनता की उसको जन जन तक पहुंचाना, राजधानी के अनुरूप शहर को खड़ा करना। ये बेमानी होगा कि कोई राजेश मूणत को पश्चिम में दोबारा वोट क्यों दे? पूरे छत्तीसगढ़ को लेकर कोई रोड मैप है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर? क्यों नहीं है? अगर किसी गांव की रोड बनती है तो यातायात खुलता है, आसानी से आदमी आता जाता है। नया रायपुर को कुछ करेंगे? नया रायपुर में तो ये पुताई नहीं करा पा रहे, फोटो जरूर खचा रहे।
इनको तो वो काम करना पसंद है जिसमें पैसा मिले। तो इधर नहीं मिल रहा है क्या? है बेच खाए जितना था उसके अंदर है क्या, फोटो खींचा है, G20 का फोटो बढ़िया लगा है, तेलीबांधा तालाब में फोटो बढ़िया लगाते हैं अपना, और बोलते भ्रष्टाचार। तो फोटो में अच्छा है, दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम के अंदर बढ़िया कार्यक्रम करते हैं, बाहर नाम से एलर्जी दीनदयाल जी के नाम पे। अरे तुम तो नामकरण करने की शौकीन है, तुम कुछ करके दिखाओ तो सही यार। कमल विहार हमने रखा तो उसको एलर्जी आ गई, कमल विहार को लेकर तो माता कौशल्या, अच्छी बात है माता कौशल्या, तो इंदिरा गांधी जी का भी नाम चेंज कर दो ना, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय। क्यों भाई, दूसरे लोगों के नाम पे नहीं हो सकता क्या? राजीव गांधी मार्ग होगा, इंदिरा गांधी होगा, सोनिया गांधी का हो जाएगा, कल प्रियंका का हो जाएगा। इनके नाम पे गांधी परिवार को छोड़ के देश के अंदर किसी ने भी आज़ादी में कोई योगदान नहीं दिया क्या? कोई महापुरुष नहीं है क्या? तो आप तो नहीं बदल देंगे, दोबारा आएंगे तो? हम बदलने का काम नहीं करते, हम लंबी लकीर अपनी खींचते हैं। अपनी लंबी लकीर खींचेंगे। एक बात बताइए, एक आखिरी सवाल है, जो मौजूदा स्थिति है 20 सीटों पर, कितनी सीटें? 20 सीटों में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ आ रही है। 70 सीटों में कितनी सीटें? सरकार बीजेपी की। कितने प्रतिशत? 58%। सरकार बना रहे हैं? यस। कोई रोड मैप रहेगा? 100% रहेगा। घोषणा पत्र कितना फायदा देगा? घोषणा पत्र फायदा भी देगा और इम्प्लीमेंट भी होगा। 100%? 100% होगा। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भविष्य की। धन्यवाद मित्रवर। ये राजेश मूणत हैं जो कह रहे हैं हम अपनी लकीर खींचेंगे और उस लकीर पर चलेंगे, हम किसी की लकीर को छोटा और बड़ा नहीं करते। और जो व्यक्ति पैसा मांग के ये बता रहा है कि मैं सेठ हूँ और दूसरा गरीब है, धनी नहीं है, वो चुनाव लड़ रहा है, तो उसके पोस्टर, बैनर और तमाम चीज़ें देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि स्थिति है क्या। अब ये स्थिति तो 17 के बाद पता लगेगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर दोबारा मौका मिलता है तो रायपुर राजधानी समेत पूरे छत्तीसगढ़ में एक नई लकीर खींचने का काम राजेश मूणत करेंगे, ऐसा ये बता रहे हैं। फिलहाल इतना ही, फिर किसी और शख्सियत से होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए मोदी की गारंटी